फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न। अरे आज हमारे मिलेट राजा जी अलग ही अंदाज में लगते हैं। नया नहीं, सदियों पुराना है आयुर्वेद। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इनकी एक कंप्लेंट थी कि आयुर्वेद की हमने ज्यादा बात नहीं की। हमने मिलेट के जो फायदे हैं वो एलोपैथी के संदर्भ में तो बता दिए, बट आयुर्वेद कहीं हमसे छूट गया। यस, क्योंकि जो आयुर्वेद को मानते हैं वो भी देख लें कि आयुर्वेद में मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं हमारे जो मिलेट राजा हैं कि आयुर्वेद के जो जन्मदाता हैं ऋषि चरक, उन्होंने 2500 साल पहले एक बुक लिखी, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। उसमें भी मिलेट का जिक्र मिलता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि बहुत सारे धातु, गुण, दोष, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ज्यादा खैर आयुर्वेद के अंदर नहीं जाएंगे, बट 3 जो दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, उन पे मिलेट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी जरूर हम बात करेंगे। अरे वाह, आपको तो आयुर्वेद का भी ज्ञान है। अरे मिलेट राजा, प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए, रट के आया हूं, भूल जाऊंगा। देखिए, जो मिलेट है वो वात के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मिलेट की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इजी करती हैं, खाना हमारा डाइजेस्ट करना आसान बनाती हैं। मैं कह रहा हूँ, प्लीज मिलेट राजा, प्लीज। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप ये डिश बनाते बनाते भी तो बता सकते हैं। देखिए, बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिश बनाते बनाते भी बात की जा सकती है। तो आज जो हम लोग पहली डिश बना रहे हैं वो है हमारी मिलेट टार्ट विद पेसर आलू। अब देखिए, मिलेट जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं बाजरे का आटा। तो बस बाजरे के आटे के साथ टार्ट बनाएंगे, पेसर आलू कुक करेंगे और एक नई डिश एक नए एपिसोड में आपके लिए लेके आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी डिश के साथ। ये लीजिए, तो यहाँ पर जो ये बाजरे का आटा है इसको मैं डालता हूँ और इसी में मिक्स करूँगा मैं ये रिफाइंड फ्लावर। देखिए, बाजरा जो है या कोई भी मिलेट होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो उसमें ग्लूटेन नहीं होने की वजह से उसको थोड़ा सा हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लोच के लिए, थोड़ा उसको सॉफ्ट करने के लिए, थोड़ा उसको ग्लूटेन डालने के लिए ये डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे रिफाइंड फ्लावर। चलिए जी, अब इससे क्या होगा, इसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और जब हम इसको रोल करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। तो पहले तो इसको करें अच्छे से मिक्स और साथ में मैं इसमें डाल देता हूं सॉल्ट। ये लीजिए, ये गया इसमें सॉल्ट और इसी के साथ में इसमें डाल रहा हूं ये बेकिंग पाउडर। बस थोड़ा सा अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब बारी आती है हमारे पास ये जो बटर है इसको इसमें ऐड करने की। बाजरा वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, चाहे वो हमारी हेरिटेज क्यूजीन से हो, हमारी दादी नानी की रेसिपीज से हो, चाहे मॉडर्न क्यूजीन हो, सब में बाजरा जो है बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। चाहे आप इसकी कुकीज़ बनाएं, चाहे इससे आप केक बनाएं, यस ऑफ कोर्स आप बाजरे आटे के साथ केक भी बना सकते हैं। तो देखिए, मिलेगा ना डबल बेनिफिट, हेल्थ का भी, टेस्ट का भी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा खा लें तो रिग्रेट होता है। जब अच्छी चीज़ें बनी हुई होंगी, मिलेट के साथ बनी हुई होंगी, तो हमें खाने में भी रिग्रेट नहीं होगा। ये जो बटर है हमारा अच्छे से इसमें चला गया, पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब बारी आती है वाटर ऐड करके इसका डो लगाने की। लीजिए, हमारा जो डो है ये बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार है। हम बात कर रहे थे आयुर्वेद की, हम बात कर रहे थे मिलेट की। तो देखिए, जो 3 दोष मैंने बताए, वात, पित्त और कफ, तीनों में ही मिलेट जो है हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मिलेट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पित्त को बैलेंस करने में, लाइक बॉडी की जो एसिडिटी है। अब वात, पित्त, कफ का मतलब तो जानते हैं ना। देखिए, वात मीन्स गैस, जो खाना खाने के बाद कभी स्टमक में बन जाती है। सेकंड जो आता है पित्त, पित्त मीन्स एसिड, जो एसिड बॉडी प्रोड्यूस करती है। और तीसरा आता है कफ, जिसको हम लोग कोल्ड कफ से भी जोड़ के देखते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में ही मिलेट जो है फायदेमंद है। तो मिलेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मिलेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पित्त को बैलेंस करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ मिलेट ऐसे हैं जिनके अंदर वात को या कफ को
ट्रीट करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए, ये डो मेरा बन गया तैयार। अब इसको रोल करूँगा और हम इसको बेक करेंगे हमारे ओवन में टार्ट्स बनाने के लिए। देखिए, चीज़ें जो है ना वो बड़ी आसान होती हैं, बस थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो नो डाउट जो चीज़ें हैं वो बन के बड़ी अच्छी आएंगी, इंटरेस्टिंग आएंगी। और आजकल का तो ज़माना जो है वो ऐसा है कि जब तक आप अपने बच्चों को कुछ फैंसी बना के नहीं खिलाएंगे ना तो उनकी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दिल तो बहुत करता है कि कुछ हेल्दी खाया जाए, बट दिखने में इतना अच्छा नहीं होता, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता कि उसको हम लोग खा सकें। तो लीजिए, ये मैंने एक चपाती बेली है और इसको मैं सेट करता हूँ हमारे स्टार्ट मोल्ड में। ये लीजिए, पहला टार्ट बन के हो गया तैयार। और इसी तरह से मैं जो अपने अगले टार्ट हैं उनको भी मैं रेडी कर लेता हूं। ये लीजिए, ये हमारे सारे टार्ट बन के हो गए तैयार। देखिए, जो इसमें मैंने रिफाइंड फ्लावर ऐड किया था, मैदा ऐड किया था, तो उससे इसमें एक अच्छा लोच आ गया, ग्लूटेन इसमें जो आ गया है, तो उससे हैंडल करना भी इजी हो गया। आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। बस होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा रफ बनेगा लेकिन बनेगा ज़रूर। ये लीजिए, तो अब हमारी हैं अवन मेरा 180 डिग्री पर मैंने प्री हीट किया हुआ है। बस 20 मिनट के लिए मैं इनको डालूंगा हमारे इस ओवन में। और बस निकल आएंगे मेरे टार्ट। देखिए, ये नॉलेज इकोनॉमी का ज़माना है, तो नॉलेज को हम साइडलाइन नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं ज्ञान की बात। भागदौड़ भरी जिंदगी में इसमें शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आम समस्या हो गई है। और जैसे जैसे ये समस्याएं सामने आती हैं, हर कोई उनका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता है। मिलेट में आजकल की लाइफस्टाइल की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान है। जब लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो मिलेट को अपनी डाइट में आप डाल के देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि हम मिलेट को राजा क्यों कहते हैं। 20 मिनट का टाइम ऑलमोस्ट हो गया। देखते हैं कि हमारे जो टार्ट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। वेरी नाइस। ये जो टार्ट है ना, ये बड़ा ही अच्छा सा बन के निकला है और सुनहरा सा क्रस्ट इसके ऊपर आया है। खुशबू मैं बता नहीं सकता, बट वही बात टेक्नोलॉजी वाली हो जाती है ना कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती, ये खुशबू तो मैं क्या पता आप तक पहुंचा सकता। देखिए, पहुंच तो जाएगी जब आप अपने घर पे इसको ट्राई करेंगे। तो ये तो हमारे मिलेट के टार्ट्स बन गए। अब हम तैयारी करते हैं हमारे पेसरल्लू की। बेसिकली पेसरल्लू क्या है? पेसरल्लू मूंग को बोला जाता है, जो हरा मूंग होता है, स्प्राउट्स जो होते हैं उनको बोला जाता है। ये कर्नाटका, तमिलनाडु, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसको पेसरल्लू बोला जाता है। तो एक बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी इसकी हम स्टफिंग बनाते हैं। तो यहाँ पैन मैंने लिया है। देखिए, सभी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है इनके गुण और दोष पे। कौन सी चीज किसके साथ आप खा रहे हैं, कौन से सीजन में आप खा रहे हैं। तो कुछ ज्ञानी पुरुषों ने यह भी कहा है कि जो भी चीज हो रीजनल खाएं, सीजनल खाएं। मतलब जो चीज सीजन की हो उसको अपने डाइट में आप डालें, और जो चीज आपकी लोकली अवेलेबल हो उसको भी आप डालें। तो वोकल फॉर लोकल करेंगे तभी तो चीजें बेहतर होंगी। ये थोड़ा सा तेल होता है मेरा गरम। तब तक क्या करता हूं मैं, तब तक मेरा जो अनियन है उसको थोड़ा चॉप कर लेते हैं। इसकी जो ये हम लोग स्टफिंग बना रहे हैं,
इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर जैसे स्प्राउट कर रहा हूँ मूंग के, आप चाहें तो किसी और पल्सेस के या किसी और ग्रेन के भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर ये ऑयल हो गया गरम, प्याज हो गई चॉप। अब ये जाएगा सारा का सारा प्याज इस ऑयल में। ये लो, बस बारी बारी से सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते चलेंगे। ये क्या है, इसमें चॉप किया हुआ जिंजर, थोड़ा सा इसमें मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक भी ऐड कर रखा है। साथ ही में मैं इसमें डाल रहा हूँ ये कैरेट, और इसी के साथ ही जो मूंग, जिनको मैंने बताया ना 5-6 स्टेट्स में बोलते हैं पेसरल्लू, ये गया हमारा सारा का सारा मूंग। चलिए जी, और बस बेसिक से मसाले, सॉल्ट, और थोड़ा सा डालते हैं ये चाट मसाला। देखिए मेरे को जो है वो काली मिर्ची का फ्लेवर अच्छा लगता है, आप चाहें तो इसमें रेड चिली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस नमक, चाट मसाला, काली मिर्ची मैंने इसमें डाली है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ ये लेमन जूस, और ये चॉप किया हुआ टमाटर। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये चॉप किया हुआ खीरा। बस खीरा डाल रहे हैं, और खीरा डालते ही एक स्टर करें, इसको बंद कर दें, क्योंकि जो खीरा है वो कहीं पानी अपना नहीं छोड़ दे और इसका जो टेक्सचर होगा वो गड़बड़ा जाएगा। मेरे को कुछ तो कमी लग रही है। देखिए इसमें कमी जो है ना वो है हरे धनिए की, तो थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी मैं चॉप करके डालता हूँ, तो उससे देखिए कलर तो आ ही जाएगा। साथ के साथ एक फ्रेशनेस है ना जो एक धनिए में होती है, उससे भी इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। ये लीजिए, ये धनिया हो गया हमारा चॉप। बाकी को डालते हैं वापस, इसको देते हैं एक मिक्स। तो लीजिए, यहाँ हमारा पेसरल्लू रेडी, यहाँ पर हमारे ये टार्ट रेडी हैं। तो बस अब देर किस बात की, इंतज़ार किस चीज़ का, प्रेजेंट करते हैं। देखिए कितना प्यारा, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है टार्ट का। इसको कोई देख के ये कह नहीं सकता कि ये बाजरे के साथ बना हुआ है। देखिए टेस्ट का भी, टेस्ट करने के बाद बताऊंगा। ये लीजिए, ये हमारे तीनों मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑप्शन मैंने आपको पहले दे दिया कि आप चाहें तो इसको मूंग के साथ बनाएं, चाहे तो अपने फेवरेट किसी भी दूसरे सीरियल के साथ बनाएं। भाई मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव ये होना चाहिए कि हमारी जो डिश है वो टेस्टी तो हो ही हो, हेल्थ में भी अच्छी हो। तो दोनों ही चीज़ों का हमको इक्वली ध्यान रखना है। ये लीजिए, ये हमारी हो गई स्टफिंग। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। इसको रखते हैं हमारे इस प्लेटर पे। और थोड़ा थोड़ा सा इस पे डालिए थोड़ा थोड़ा माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन नहीं हो तो आप धनिए से भी अपना काम चला सकते हैं। लीजिए, बन के तैयार है हमारा मिलेट टार्ट विद पेसरल्लू। तो इस डिश से शरीर के किस दोष को बैलेंस करने में मदद मिलेगी? देखिए, इससे जो कफ वाला दोष है उससे बैलेंस मिलेगी, क्योंकि बाजरा जो है, बाजरे की तासीर थोड़ी गर्म होती है, और बाजरे को अगर आप डाइट में डालते हैं तो कफ दोष को बैलेंस आप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के साथ ये तो बोनस मिल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिलेट राजा, न्यूट्रिशन के साथ साथ बोनस भी मिल गया मिलेट राजा। देखिए, जो आयुर्वेद को फॉलो करने वाले लोग हैं या जो उसकी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, चाहे तो इस डिश को अपने
ट्रीटमेंट में भी डाल सकते हैं। आप बनाइए और देखिए इसका एक छोटा सा रिकैप। मिलेट टार्ट पसरालू बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आधा कप बाजरे का आटा, आधा कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बटर डाल के अच्छे से मिला लें। अब इसमें पानी डालकर इसका डो बना लें। अब डो को बेल लें, फिर इसे टार्ट मोल्ड में लगा दें और इसी तरह से सारे टार्ट तैयार कर लें। ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करके रख लें और सभी टार्ट को ओवन में 20 मिनट के लिए बेक कर लें। पसरालू बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें और कुछ प्याज को बारीक बारीक काट लें। अब पैन में बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, गाजर, 1 कप मूंग, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, नींबू का रस, बारीक कटा हुआ टमाटर और खीरा डाल के अच्छे से मिला लें। अब इसमें कटा हुआ धनिया डालें। टार्ट को मोल्ड से निकालें और उसमें बने हुए पसरालू को डालें। प्लेटिंग के लिए टार्ट पसरालू को एक प्लेट पर रखें और कुछ माइक्रो ग्रीन्स के साथ गार्निश करके परोसें। तो हमारा श्रीयन का ये स्वादिष्ट सफर ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन। देखिए अभी जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। हम बनाएंगे एमरंथ के साथ बनाएंगे प्रोटीन बार। यस, मिलेट की प्रोटीन बार। उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे नट्स मेरे पास यहाँ पे है। शुरुआत करते हैं एक बेस बनाने से और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि एमरंथ का आयुर्वेद में क्या बताया गया है, वो कौन से गुण और कौन से दोष के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इससे कौन से दोष में हमको फायदा मिलता है। दोष तो याद है ना, वात, पित्त एंड कफ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा जार। अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रेनोला बार के लिए। आप जैसा चाहें वैसे नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनको इसमें डाल सकते हैं। जो आप अवॉइड करना चाहें उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे है थोड़े से आलमंड्स, थोड़े से कैशू नट्स, थोड़ा सीड्स भी डाल रहा हूँ। एमरंथ मैंने यहाँ लिया है, पफ्ड एमरंथ है। आप चाहें तो किसी दूसरे और मिलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। आप पर्ल मिलेट का भी पफ ले सकते हैं या कोई और जो आपको पसंद हो उसमें। रागी के साथ भी बड़ा अच्छा सा ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ये डेट्स हैं, इनको मैं डालता हूँ अपने इसमें एक जार में और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ ये जैगरी। चलिए जी, इसका एक बनाते हैं हम लोग बेस। लीजिए ये हमारा इसका बेस हो गया रेडी। इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने एक बोल में। लीजिए जो हमारा बेस है वो बनके अब तैयार है। तो सारा इसमें जैगरी और डेट्स जो था सब आ गया। अब बस इसमें हम ऐड करते हैं जो मेरे पास ये आलमंड बटर है, इसको देखिए एमरंथ के लिए कहते हैं कि ये लाइटर होता है वीट से, तो डाइजेशन में तो अच्छा होगा ही, साथ में ही जो कफ दोष होता है उसको भी ठीक करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया है ये आलमंड बटर और एक बहुत अच्छा सा बेस हमको यहाँ मिल गया। मैपल सिरप, ये मैपल सिरप भी गया। ऑप्शनल है मैपल सिरप, चाहें तो आप हनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो ना भी डालिए।
कि जैगरी और डेट्स की जो मिठास है वो भी एक नेचुरल चीज़ है और उसको मीठा कर ही देगी। चलिए जी, और अब डालते हैं इसमें हमारा जो ये अमरंथ का पफ है, इनको चलिए, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगा ये थोड़े से चिया सीड्स और थोड़े से हम नट्स भी चॉप कर लेते हैं। तो जो जिम लवर्स हैं, जो जिम जाते हैं, जो थोड़े से हेल्थ को लेके कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा सा ये स्नैक्स है। चाहे तो आप जिमिंग से पहले एज ए प्री वर्कआउट लें या पोस्ट वर्कआउट, लाइक प्रोटीन है इसमें, तो पोस्ट वर्कआउट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारे जो नट्स हैं इनको मैंने भी कर लिया रफली चॉप। तो ये नट्स भी मेरे गए बार के लिए, और थोड़े से यहाँ पे सीड्स भी हैं। मैं जो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये मेलन सीड है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डालिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो ना डालिए। ये एक ऐसी डिश है जो बिल्कुल टोटली डिपेंड करती है आपकी चॉइसेस पे। जो नट पसंद आए वो डालें, जो सीड पसंद आए वो डालें। जो भी मिलेट आपको पसंद हो उसके पफ के साथ, उसके फ्लेक्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, और थोड़े से हम डालेंगे इसके अंदर ये चॉकलेट, करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। और जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा पफ और नट्स जो हैं बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। और बस अब इसको मैं एक प्लेट में स्प्रेड कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये हमारा सारा जो मटेरियल था वो आ गया प्लेट में। बस इसको करते हैं हम लीजिए, बन के तैयार है मेरा ये अमरंथ के साथ ग्रेनोला बार। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गेहूं से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम है इसमें, इसीलिए ये कंफर्ट फूड की कैटेगरी में भी आता है। और इनको मैं एक दूसरे प्लेटर में निकाल देता हूँ। कितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, देखिए आपको हेल्थ मिल रहा है, हेल्थ के साथ साथ आपको टेस्ट भी मिल रहा है और आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी मिल रहा है। और एक हम टेस्ट भी करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये मिलेट्स लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा होता है और हमारी जीभ के लिए भी अच्छा होता है। चलिए, आप तो देखिए इसका रिकैप। ग्रेनोला प्रोटीन बार बनाने के लिए सबसे पहले एक जार में कुछ डेट्स और जैगरी डाल के ग्राइंड कर लें और एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें आमंड बटर, मेपल सिरप, एमरल्ड पफ ज्वार, चिया सीड्स डालकर मिला लें। फिर कुछ नट्स और मेलन सीड्स को काट कर मिला लें। अब इसमें चॉकलेट चिप्स डाल के सबको मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लें और सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दें। सेट होने के बाद इन्हें अपने मन पसंदीदा आकार में काट लें। अब सभी प्रोटीन बार को एक प्लेट में निकाल के परोसें। देखिए, मैं तो मिलेट्स को अपना फ्रेंड बना चुका हूं और सेहत बना रहा हूं। आप भी इसको अपने जीवन में स्थान दीजिए, इसको दोस्त बनाइए, फिर देखिए ये दोस्त आपको किन किन परेशानियों से बचाता है। वो कहते हैं ना, ईट मिलेट्स एवरी डे, कीप डिजीजेस अवे। टॉप से और कफ की। अरे वाह, आपको तो आयुर्वेद का भी ज्ञान है। मेरी लाइन क्या है? हमने यूज किया है इसके अंदर, तो जो आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उसको, तो आप कब बना रहे हैं? अच्छा, कुछ छूट गया? अरे छूट गया तो क्यों, बस ये बन के तैयार है हमारा